hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12 computer science, that is file handling. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। तो यार हमने इधर एक PYQ का सेक्शन भी डाल दिया है। विद इन द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसके अंदर जितने भी तुम्हारे लास्ट 5 इयर्स के PYQ हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर देंगे, तो तुम इधर से आकर एक्सेस कर सकते हो। इधर तुम जैसी सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम ये सारा का सारा टॉपिक जितना भी मैंने हाईलाइट करा है A to Z एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। व्हाई डू वी नीड फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग होती क्या है वो समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिर हमें फाइल हैंडलिंग चाहिए ही क्यों। अभी तक हम जितने भी पाइथन के प्रोग्राम बना रहे थे उसके अंदर क्या कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे कोड के अंदर कीबोर्ड की हेल्प से, आउटपुट आ रहा था हमारा मॉनिटर स्क्रीन पर। बट जैसे ही हम अपना पाइथन का प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो क्या होता है, डेटा सारा का सारा गायब हो जाता है। तुमने क्या क्या इनपुट कराया, क्या क्या आउटपुट आया, सब का सब गायब हो जाता है। वंस द प्रोग्राम स्टॉप्स ऑल डेटा इज लॉस्ट। तो फाइल हैंडलिंग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली ऑन डिस्क। तुमने क्या क्या इनपुट दिया है, क्या क्या आउटपुट आया, हर एक डेटा को वो सेव कर रखता है तुम्हारे डिस्क के ऊपर। इट अलाउज डेटा टू बी रेड लेटर इवन आफ्टर द प्रोग्राम्स एंड। अगर तुम्हारा प्रोग्राम बंद भी हो जाता है तब भी तुम बाद में जाके अपना डेटा रीड कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है हमें? फाइल हैंडलिंग। तो यार इमेजिन तुमने कोड लिख कर एक इंस्टाग्राम जैसी ऐप बनाई। अब सब कुछ कंप्लीट है ऐप के अंदर, तुमने गलती से उस ऐप को क्लोज कर दी। क्या तुम चाहोगे तुम्हारा सारा का सारा डेटा गायब हो जाए? नहीं ना, क्योंकि जब भी तुम कोड रन करते हो वो टेम्पररली रैम में सेव होता है, बट जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होता है सारा का सारा डेटा गायब। तो फाइल्स करती क्या है, तुम्हारे जितना भी डेटा होता है उसे परमानेंटली स्टोर कराती है। तो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, जिससे बाद में कभी भी हम उसे वापस रीड कर पाए। तुम्हें समझ आया फाइल हैंडलिंग की नीड क्यों है? ये तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होता है, इसे हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। जो भी तुम कोड करते हो तुम इसे यहाँ पर परमानेंटली सेव करते हो। अब देखते हैं फाइल क्या होता है। What are files? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, नेम्ड लोकेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। एक ऐसी जगह तुम्हारे स्टोरेज डिवाइस पे जहां पर सारा का सारा डेटा परमानेंटली सेव हो रखा है। ये जो फाइल्स होती है तुम्हारी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है टेक्स्ट फाइल, एक हो सकती है बाइनरी फाइल। अच्छा ठीक है, आओ दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, टेक्स्ट फाइल कैसी होती है और बाइनरी फाइल कैसी होती है। मेरे पीसी में एक फोल्डर है, यहाँ पर दो फाइल्स पड़ी है, एक ये टेक्स्ट फाइल, ये एक बाइनरी फाइल। तुम्हें दोनों को ओपन करके दिखाता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर। देखो, जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन करा ये फाइल खुल गई। टेक्स्ट फाइल का डेटा तुम रीड कर सकते हो, वो रीडेबल होती है। बट बाइनरी फाइल, जितने भी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज होती हैं सब बाइनरी फाइल के अंदर आती है। जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मैं अगर टेक्स्ट एडिटर से ओपन करूं तो देखना क्या कंटेंट आएगा। ये देखो, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन से सिंबल से तुम्हें गालियां दी गई है। बाइनरी फाइल का डेटा तुम रीड नहीं कर सकते, ये बस कंप्यूटर को समझ आता है कंप्यूटर ने क्या लिखकर सेव करा है। हल्का फुल्का आइडिया मिला टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। आओ थ्योरी कवर करते हैं। सो टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल होती है, उसके अंदर क्या लिखा है ह्यूमंस रीड कर सकते हैं। बट बाइनरी फाइल नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है, इसे हम पढ़ ही नहीं सकते। अब टेक्स्ट फाइल क्या यूज करती है? एस्काई एनकोडिंग यूज करती है। एस्काई एनकोडिंग से ही इंश्योर होता है कि जो भी डेटा वो एकदम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हो। बट बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ एनकोडिंग सिस्टम होता ही नहीं। जैसा डेटा स्टोर है एज इट इज हमें दिखता है, इसलिए वो नॉन रीडेबल है। टेक्स्ट फाइल की हर एक लाइन एंड होती है EOL से। EOL हम बाद में पढ़ेंगे, इसे हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर हर एक लाइन एंड होती है EOL से, बट बाइनरी फाइल में एज सच कुछ भी नहीं होता। टेक्स्ट फाइल को हम सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, मतलब लाइन वाइज एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। बट इधर रैंडम एक्सेस होता है,
कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तुम डेटा कैसे भी रैंडमली पढ़ा होता है। टेक्स्ट फाइल थोड़ी स्लो होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन की हेल्प से ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में फाइल हमारी कन्वर्ट होती है, बट इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, इसलिए बाइनरी फाइल बहुत फास्ट होती है कंपैरिजन टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल तुम्हारी लेस सिक्योर होती है, बट बाइनरी फाइल ज़्यादा सिक्योर होती है। टेक्स्ट फाइल तुम्हारी लार्जर साइज की होती है, बट बाइनरी फाइल उससे कम। टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल लिख के आ जाना, .txt फाइल, .python की जितने भी हम फाइल्स बनाते हैं वो भी एक तरीके की टेक्स्ट फाइल है। बट जितने भी तुम्हारी वीडियोस हो गई MP4, ऑडियो हो गई MP3, या फिर फोटोज वगैरह हो गई PNG, JPG, वो सारी किसके एग्जाम्पल है? बाइनरी फाइल के। तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच का डिफरेंस एकदम चाट कर चले जाना, तुम्हारी टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब आओ, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे क्या? तुम्हारी टेक्स्ट फाइल्स, और अपकमिंग वीडियोस में बाइनरी और CSV फाइल। टेक्स्ट फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम उसे ओपन करते हैं वो एज इट इज रहता है जैसा हमने लास्ट टाइम सेव कराया था, वो एकदम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। टेक्स्ट फाइल के अंदर न्यू लाइन हमेशा किससे एंड होती है? /n से। जैसे अभी ये एक लाइन खत्म हो रही है तो एक हिडन कैरेक्टर होता है /n, वो हर एक लाइन के एंड में लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक लाइन खत्म हो चुकी है। इसे प्रैक्टिकल में अच्छे से समझेंगे। तो टेक्स्ट फाइल की 2-3 चीजें याद रखना, हमेशा जिस फॉर्मेट में हमने लास्ट टाइम सेव कर होता है वो एज इट इज रहता है, ये ह्यूमन रीडेबल होता है, और हमेशा एंडिंग किससे होती है? एक न्यू लाइन कैरेक्टर से। अब टेक्स्ट फाइल के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है TSV, एक होता है CSV। ये TSV और CSV पता है किसके टाइप्स हैं? डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल के। अब डेलिटेड मतलब एक ऐसी टेक्स्ट फाइल जिसमें डेटा के बीच में कोई ना कोई सेपरेटर होता है। अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज स्टोर्ड टू सेपरेट ईच वैल्यू ऑफ द फाइल। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं तब तुम्हें समझ आएगा। जैसे हमारे पास पहले टाइप की आती TSV, दैट इज टैब सेपरेटेड वैल्यू। इसके अंदर डेटा किससे सेपरेट होता है? स्पेस की हेल्प से, स्पेस या फिर टैब की हेल्प से। जैसे ये देखो, हमारे पास डेटा है P स्टार, फिर हमने स्पेस दे दी, फिर लिखा साइज, फिर स्पेस दे दी, फिर लिखा पोजीशन, फिर P स्टार के नाम, फिर स्पेस दे दी, साइज, फिर स्पेस, फिर पोजीशन का नाम। तो जब भी हम डेटा स्पेस या फिर टैब की हेल्प से सेपरेट कराते हैं वो किस कैटेगरी में आता है? टैब सेपरेटेड वैल्यू के अंदर। इसका दूसरा टाइप होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जैसा नाम से पता चल रहा है डेटा किससे सेपरेट होता है? कॉमा से। देखो इधर P स्टार, फिर कॉमा, साइज, कॉमा, फिर जो भी लिखना है, फिर दोबारा कंटेंट, फिर कॉमा, फिर डेटा, फिर कॉमा, फिर डेटा। तो तुम्हें समझ आ गया डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल कुछ ऐसी फाइल जिसमें डेटा किसी ना किसी चीज से सेपरेट होता है। यहाँ स्पेस से सेपरेट है, टैब से सेपरेट है, इसलिए इसे टैब सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं। इधर कॉमा से सेपरेट है, इसलिए इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो टेक्स्ट फाइल का ओवरव्यू तुम्हें मिल गया होगा। फाइल ऑपरेशंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे इस पूरे लेक्चर के अंदर। हम फाइल हैंडलिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइल के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा पाए। अब पाइथन की फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं? सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल। तुम्हारे पीसी पे कोई फाइल पड़ी है, उसे हम ओपन करा सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग कोड। हम कोडिंग की हेल्प से कोई फाइल ओपन करा सकते हैं। अब फाइल ओपन कर ली तो उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? हम उसका कंटेंट रीड कर सकते हैं कि फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है, राइट कर सकते हैं जो भी डेटा लिखा है, या तो न्यू डेटा उसके अंदर लिख सकते हैं या पहले डेटा को ही कंटिन्यू करके आगे डेटा लिख सकते हैं। थर्ड इज क्लोजिंग द फाइल। जैसे हमने फाइल को ओपन करा है हम फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये मेन 3 टॉपिक्स हम इस वीडियो में काफी डिटेल में कवर कर रहे होंगे। तो अब जो भी मैं बताऊंगा एकदम ध्यान से, कान खोल लो, जी खोल लो, जो खोलना है खोल के बैठ जाओ, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ फाइल। पाइथन के अंदर हम किसी भी फाइल को ओपन कैसे करते हैं? सो पाइथन यूजेस ओपन फंक्शन टू ओपन फाइल्स। एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? ओपन, जिसकी हेल्प से पाइथन फाइल्स ओपन करता है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर ओपन, जो मैंने अभी फंक्शन बनाया था, ओपन फंक्शन लिख दिया। अब ओपन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर जाते हैं, 2 चीजें जाती हैं। एक तो फाइल का लोकेशन, कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है उसका लोकेशन दे दो मुझे, मैं खोल के बता दूंगा। और मोड, किस मोड में तुम्हें क्या एक्शन परफॉर्म कराना है वो बता दो। तो तुम्हें सिंटेक्स बेसिक समझ आया। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट, फिर इक्वल टू, फिर ओपन,
फिर ब्रैकेट के अंदर क्या दो चीज़ें देनी होती है, एक फाइल लोकेशन और एक मोड। इसका डेमो देखते हैं, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यार अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाकर पाइथन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इधर सर्च करना अपना पाइथन वाला ऐप। ये हमारा पाइथन स्टार्ट हो चुका है। इधर जाना फाइल के ऊपर और क्लिक करना न्यू फाइल। तो यार इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हम लिखते थे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम लिख सकते हो। फिर हम क्या लिखते थे, ओपन फंक्शन। इधर लिख दो ओपन, फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक जाता है फाइल की लोकेशन और एक जाता है मोड। हमें क्या करवाना है, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम पाइथन की हेल्प से ओपन कराएंगे। तो सेम फोल्डर पे चलते हैं, इधर ही कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं। तो यार मैंने रैंडम टेक्स्ट ले लिया, इसे सेव कर लेते हैं। अब आ जाओ अपने पाइथन वाले डॉक्यूमेंट पर। इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, फाइल की लोकेशन। तो फाइल हमारी कहाँ पर सेव है, यहाँ पर। या तो यहाँ पर जाकर ये देखो, ये तुम्हारी फाइल की लोकेशन आ गई, यहाँ से कॉपी कर लो, वरना शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना, इधर एक ऑप्शन आ जाएगा कॉपी एज पाथ। जैसे ही तुम कॉपी एज पाथ पर क्लिक करोगे, इस फाइल की लोकेशन कॉपी हो गई। अब जाना अपने पाइथन वाली स्क्रीन पर, इधर जाकर पेस्ट कर देना। ये आ गई तुम्हारी फाइल की लोकेशन, कहाँ पर हमारी फाइल सेव थी। अब पाइथन के अंदर ये जो सिंगल स्लैश है, इसे हम बोलते हैं डेलीमीटर। जब भी हम एड्रेस लिखते हैं, सिंगल स्लैश की जगह हमेशा डबल स्लैश यूज करते हैं। तो जहां जहां सिंगल स्लैश है उसे डबल कर दो। अब हमने फाइल की लोकेशन भी दे दी। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, कि हम फाइल के अंदर क्या करवाना चाह रहे हैं। अभी हम फाइल को रीड करवाते हैं। इधर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दो आर। हमें इसे स्क्रीन पर देखना है, तो कैसे दिखती है कुछ भी चीज स्क्रीन पर, प्रिंट की हेल्प से। जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम लिख दो, फिर डॉट लिखकर फिर हमें क्या कराना है, रीड करवाना है। क्या क्या फाइल के अंदर कंटेंट है हमें चेक करना है ना। तो obj.read फंक्शन, फाइल को सबसे पहले सेव करो, कंट्रोल एस। कहाँ पर सेव करें, जहाँ पर हमारा एक्चुअल फोल्डर है वहीं सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप में 12th प्रैक्टिकल यहीं पर सेव कर देते हैं। इसका नाम डाल देते हैं, लेट्स से प्रैक्टिकल डाल देते हैं .py। सेव कर दिया। अब इधर रन पर क्लिक करना और क्लिक करना रन मॉड्यूल। जैसे ही तुम रन मॉड्यूल क्लिक करोगे, देखो तुम्हारी फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा था, तुम्हारी कोडिंग की हेल्प से उस फाइल का सारा डेटा तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया। दोबारा हम क्या कर रहे हैं, हम कोड लिख रहे हैं और कोड की हेल्प से तुम्हारे पीसी में कोई फाइल स्टोर्ड थी, उस फाइल को हमने ओपन करा और उसके अंदर जो भी कंटेंट था हमने देख लिया। तुम्हें समझ आया हल्का फुल्का। फाइल हैंडलिंग में हम पाइथन की हेल्प से तुम्हारे पीसी में जो भी फाइल कहीं पर भी स्टोर है उसे ओपन करा सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर का डेटा रीड कर सकते हैं या फिर अपेंड कर सकते हैं। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर 2-4 प्रैक्टिकल और करेंगे तो तुम्हें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इज ऑल्सो नोन एज फाइल हैंडलर। इस फाइल ऑब्जेक्ट का एक और नाम क्या है, फाइल हैंडल। ये करता क्या है, जो भी तुम पाइथन का कोड कर रहे हो उस फाइल को तुम्हारे पीसी से लिंक करवाता है क्या, तुम्हारा फाइल हैंडल। इट सर्व्स एज अ लिंक टू अ फाइल इन योर पीसी। जो भी तुम्हारे पीसी में फाइल सेव है उसके साथ लिंक मतलब कनेक्शन बैठाता है तुम्हारा फाइल ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करता है। फाइल लोकेशन, तो यार अब इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मोड देखते हैं। इफ मोड इज नॉट स्पेसिफाइड, डिफॉल्ट इज रीड। अगर तुम इस कोड के अंदर मोड लिखना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट पाइथन अज्यूम करेगा तुमने रीड मोड में फाइल ओपन करा है। ये एकदम रट कर चले जाना, एग्जाम में एमसीक्यू आते रहते हैं कि जब हम फाइल ओपन कर रहे हैं हमने कुछ मोड मेंशन नहीं किया, तो डिफॉल्ट कौन सा मोड ओपन होता है, रीड मोड। इफ द फाइल इज इन द सेम फोल्डर एज पाइथन फाइल, ओनली द फाइल नेम इज नीडेड, एल्स फुल पाथ इज रिक्वायर्ड। मान लो तुम्हारे पास एक फोल्डर है, उसी के अंदर तुम्हारी पाइथन की कोडिंग वाली फाइल है और जो फाइल तुम ओपन करना चाह रहे हो वो भी उसी फोल्डर में है, तब तुम्हें पूरी लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम फाइल का नाम लिख दोगे तब भी तुम्हारी फाइल चल जाएगी। बट सेफ साइड रहने के लिए हमेशा ट्राई करा करो कि फुल पाथ, तुम्हारी फाइल की फुल लोकेशन
तुम इस जगह मेंशन करोगे। और मैंने बताया था डबल स्लैश यूज होता है जब भी हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर सिंगल स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यार फाइल ओपन कर कर रीड कर कर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यार देखो, मैंने कुछ टेक्स्ट सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारे पीसी पे यहाँ पर सेव है। अब पाइथन की हेल्प से हम इस फाइल के अंदर का कंटेंट पढ़कर देखेंगे। तुम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। फिर सबसे पहले ओपन कीवर्ड, फिर हम ब्रैकेट लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर फाइल की लोकेशन। फाइल की लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, फिर कॉपी एज पाथ पर क्लिक करेंगे, पाइथन वाली फाइल पे आ जाएंगे, इधर लोकेशन डाल देंगे। अब तुम्हें इधर आर लिखना है, तुम लिख भी सकते हो। अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन आर ही एज्यूम करता है। इस बार बिना लिखे ट्राई कर कर देखते हैं। अब सिंपली क्या करना है, प्रिंट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है दैट इज, फिर डॉट रीड, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद। इस फाइल को सेव कर लो कंट्रोल एस से, और इधर जाकर अपनी फाइल को रन करो। अब देखो एरर आया। अब बताओ एरर क्यों आया? क्योंकि हमने इधर सिंगल स्लैश यूज करे, हमेशा डबल स्लैश यूज करना है। दोबारा अपनी फाइल को सेव करो कंट्रोल एस, फिर रन पर जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। देखो तुम्हारी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था हमारी पाइथन की स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक हमने क्या सीख लिया, फाइल को ओपन कर कर रीड कैसे करते हैं। अब फाइल को जैसी तुमने ओपन करा है हम फाइल को क्लोज भी करते हैं। अब सबसे पहले थ्योरी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। क्लोजिंग ऑफ फाइल, अभी हमने फाइल को ओपन करना भी देखा था, अब फाइल को क्लोज करके देखते हैं। बहुत सिमिलर सिंटेक्स है, इसलिए मैं तुम्हें पहले क्लोजिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे फाइल के अंदर लिखते कैसे हैं, कुछ भी चेंजेस कैसे करते हैं। फाइल को क्लोज करने से क्या होता है, जो भी लिंक हमने बनाया था वो एकदम ब्रेक हो जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट और जो भी तुम्हारी फाइल सेव है कंप्यूटर के अंदर, उन दोनों के बीच का लिंक टूट जाता है। इसका सिंटेक्स होता है सिंपली फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। आओ इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखो हमने फाइल ओपन करी, फिर रीड करा दी। अब मान लो रीड कराने से पहले ही जो भी फाइल थी हम उसे क्लोज कर देते हैं। फाइल को क्लोज कर दिया। अब बताओ क्या हमारा कोड रन होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि इधर हमने लिंक बनाया, इधर ब्रेक कर दिया। अब ये इसे एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। इसे रन करके देखें, देखो एरर आ गया। एरर इसने बता भी दिया कि तुम ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करा रहे हो, एक फाइल पे जो कि क्लोज हो रखी है ऑलरेडी। बट यही अगर क्लोज हम प्रिंट कराने के बाद करें तब कोई इशू नहीं आएगा। इसे सेव करो, फिर रन पर जाकर इधर रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दो। देखो हमारी फाइल ओपन हो गई इजीली। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, फाइल को ओपन करना सीख लिया। ओपन के लिए दो पैरामीटर आते हैं, एक लोकेशन आता है, एक मोड आता है। अगर हम कोई भी मोड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट रीडिंग मोड में ओपन होता है। फिर हमने फाइल रीड करा के भी देख ली। रीड मतलब जो भी कंटेंट है तुम उसे स्क्रीन पर दिखा दो। फिर हमने फाइल को क्लोज करना भी सीख लिया। अब दो मेजर ऑपरेशंस बचे हैं तुम्हारे, इज राइटिंग अ फाइल, किसी फाइल में कुछ भी नया कंटेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एंड अपेंडिंग अ फाइल, अगर पहले से कुछ लिखा है तो नए चेंजेस कैसे करें। आओ ये दोनों भी देखते हैं, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। रीडिंग ऑफ फाइल, हमने रीडिंग भी देख ही लिया है कि ओपन की हेल्प से सबसे पहले तो फाइल को ओपन करो। तुम्हें मेंशन करना है रीड के लिए तो कर दो, वरना बाय डिफॉल्ट भी आर ई मोड होता है। और रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट रीड फंक्शन। अब आ जाओ राइटिंग के अंदर, हम फाइल के अंदर कुछ भी लिखते कैसे हैं। तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले अपने फाइल को ओपन करो। मोड इधर याद रखना, जब भी राइट कर रहे होते हैं तो इधर डब्ल्यू मोड लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन, और जो भी तुम्हें कंटेंट लिखवाना है वो इधर लिख दो। सबसे पहले अभी ध्यान से देखना, हम फाइल ओपन करेंगे, ये देखो अभी ये वाला कंटेंट लिखा है, बट इस कंटेंट को हमें चेंज करना है। और पाइथन की कोडिंग की हेल्प से हम इस फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम बस कोडिंग करेंगे और इस फाइल के अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो। हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। फिर सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, ओपन कर दिया, फिर ब्रैकेट। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल की लोकेशन डालते हैं। आओ फाइल ढूंढते हैं, हमारी ये रही फाइल। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, आ जाओ अपने कोड पर, इधर पेस्ट कर दो। सिंगल स्लैश की जगह इधर डबल स्लैश कर दो हर जगह। अब
इधर अपना मोड मेंशन करो, हम क्योंकि राइट मोड लिख रहे हैं इधर W लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, FCUK डॉट, फिर कौन सा फंक्शन यूज होता है, इज राइट, फिर ब्रैकेट ओपन और बंद। अब इसके अंदर तुम्हें जो भी फाइल के अंदर कंटेंट चाहिए कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दो। जैसे लेट्स से मैंने इसके अंदर कंटेंट डाल दिया, यस डैडी, बताया था फाइल को ओपन करा है तो फाइल को क्लोज भी करना है, डॉट क्लोज। इसे करो सेव, कंट्रोल S दबाकर इधर कर लो रन मॉड्यूल। फाइल हमारी रन हो गई। आओ अब फाइल में देखते हैं कुछ भी चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। ये रहा डेमो, ये देखो हमने उधर लिखा था यस डैडी ओ या, तो इधर लिखा हुआ आ चुका है। तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया लगा कि हम फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखवाते कैसे हैं। अब इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। हमने लिख दिया, अब इसे सेव कराओ, रन मॉड्यूल। अब चेक करना पहले फाइल के अंदर क्या लिखा था, यस डैडी ओ या, बट अब इसे ओपन करेंगे तो अभी जो भी मैंने कंटेंट लिखा है बस वो आ रहा है, पहले वाला कंटेंट गायब हो गया। यही एक ड्रॉबैक है W मोड का। W मोड क्या करता है, W मोड से हम जब भी फाइल ओपन करते हैं तो पुराना जो भी कंटेंट होता है वो सारा इरेज हो जाता है। हमेशा जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो एकदम न्यू फाइल की तरह लिखते हैं। बट यही अगर तुम्हें इसके आगे लिखवाना हो, तुम चाहते हो कि हमारा पुराना वाला डेटा भी रिजर्व रहे और जो अभी हम लिख रहे हैं वो भी आते जाए, तो हम कैसे करते हैं, आओ कोड कर देखते हैं। तुम्हें उसके लिए यूज करना है अपेंड मोड। W की जगह बस लिख दो A। अब इधर जो भी लिखना है, आई वोंट स्टार्ट अ न्यू, लेट्स से पेज लिख दिया। अब इसे सेव करो, कंट्रोल S, रन दबाकर रन मॉड्यूल। रन हो गया। अब अपने फोल्डर पे आओ। अब आओ देखते हैं इस फाइल के अंदर। देखो सबसे पहले तो यहाँ तक डोंट स्टॉप लेट्स मेक इट द बेस्ट नाइट, ये तुम्हारा W मोड की हेल्प से आया था। अब हम चाहते थे इसके बाद जो भी कंटेंट है इसके बाद आए, तो हमने A मोड की हेल्प से लिख दिया आई वोंट स्टार्ट अ न्यू पेज। इधर देखो हमने यही लिखा था और ये जो पुराना डेटा था उसी के आगे कंटिन्यू हुआ है, कोई भी नए पेज पे डेटा नहीं आया। तो जब भी हमें पुराना डेटा रिटेन कराना होता है और उसी के आगे कंटिन्यू कराना होता है तो हम लिखते हैं A। और अगर तुम चाहते हो कि जो भी तुम लिख रहे हो एकदम स्क्रैच से न्यू डेटा लिखा जाए तो तुम कौन सा मोड यूज करते हो, W मोड। आओ थोड़ी बहुत थ्योरी देखते हैं, फिर और प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल करके देखेंगे, तब तुम्हारे मोटी बुद्धि में ज़्यादा अच्छे से घुसेगा। हमने राइट का एग्जाम्पल करके देख लिया। सबसे पहले फाइल को ओपन करो और मोड डाल दो W, और जो भी तुम्हें लिखना है राइट फंक्शन के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम लिख दो जो भी तुम्हें लिखवाना है। ऐसी सेम काम होता है अपेंडिंग का। अपेंडिंग में W की जगह A आ जाता है, बाकी सारा का सारा कंटेंट एकदम सिंटेक्स सेम रहता है, किसकी तरह, राइटिंग टू अ फाइल की तरह। अब ये जो हम मोड यूज कर रहे हैं RWA, देखते हैं हमारे फाइल हैंडल के अंदर कितने मोड्स होते हैं। फाइल मोड्स, सबसे पहले R मोड। R मोड कौन सा मोड होता है, रीडिंग, ओपन टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग। जब भी तुम्हें फाइल के अंदर का कंटेंट पढ़ना हो तो तुम R मोड यूज कर सकते हो। ये डिफॉल्ट मोड भी होता है, अगर तुम कोई मोड मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट R मोड ही होगा। अब अगर तुम फाइल ओपन कर रहे हो, तुमने कोई फाइल की लोकेशन दे दी, R मोड में ओपन कर रहे हो, अगर तुम्हारे पीसी में वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो तुम्हारे पास एरर आ जाएगा। R मोड बोलेगा यार तुम्हारी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं कैसे रीड करूं और क्या रीड करूं, तो वो एक एरर रेस कर देगा। जितने भी पॉइंट्स है किसी मोड के अगेंस्ट लिखे हुए एकदम याद करके चले जाना। मैंने एकदम इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हारे एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, वही लिखे हैं। तो जो भी लिखा है कुछ भी स्किप मत करना। उसके बाद R+ मोड, ये फाइल ओपन करता है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। तुम्हें R स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना, W स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना, बस लिख दो R+, तो तुम उससे रीडिंग भी करा सकते हो, राइटिंग भी करा सकते हो। नेक्स्ट मोड हमारे पास होता है W मोड। W मोड से हम क्या कर रहे थे, राइटिंग, तो इट ओपन्स द फाइल फॉर राइटिंग। जब भी हमें कुछ लिखवाना हो तो हम W मोड की हेल्प से लिखवा सकते हैं। इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लो तुमने एक फाइल की लोकेशन दी बट वो फाइल तुम्हारे पीसी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो W मोड क्या करेगा, एक नई फाइल बना देगा और जो भी तुम राइट की हेल्प से लिखवाओगे वो उस नई फाइल के अंदर लिखने लग जाएगा। ट्रंकेट्स द फाइल इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट।
अभी हमने देखा था अगर तुम्हारी फाइल में कोई डेटा लिखा हो और तुम W मोड की हेल्प से उसे ओपन करते हो तो प्रीवियस जितना भी डेटा होता है सारा का सारा उड़ जाता है, वो एकदम न्यू फाइल की तरह एज क्रिएट होता है। W+ जब भी तुम्हें रीडिंग एंड राइटिंग दोनों करानी हो तो तुम W+ यूज करते हो। इसमें भी क्या होता है, अगर फाइल के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो सारा का सारा पुराना डेटा उड़ जाएगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये वाला मोड एक नई फाइल बना देगा और जो भी तुम राइट की हेल्प से लिखवाओगे वो लिखने लग जाएगा। हमने अभी ए मोड भी देखा। ए मोड क्या करता है, ये भी राइटिंग के लिए ओपन करता है, बट जो भी न्यू डेटा होता है वो जितने भी लास्ट कंटेंट तुम्हारे फाइल में सेव है उसके बाद से लिखना स्टार्ट होता है। न्यू डेटा विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ फाइल। अभी हमने करके देखा था, एक और एग्जांपल बता दूंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। अप एंड मोड में भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। सेम विथ A+ मोड, ये भी रीडिंग एंड राइटिंग के लिए फाइल ओपन कर देता है। न्यू डेटा हमेशा फाइल के एंड में जाता है और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर दे। तो ये थे तुम्हारे टोटल जितने भी फाइल मोड्स तुम्हारे पाइथन के अंदर सिलेबस में है। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं रीडिंग अ फाइल। फाइल को किन किन तरीकों से हम रीड करवा सकते हैं। सबसे पहला होता है रीड फंक्शन, और इसके अंदर अगर तुमने कोई n डाल दिया, तुमने कोई नंबर डाल दिया, तुम जितने भी नंबर डालोगे रीड मोड के अंदर तो वो उतने ही नंबर तुम्हें रीड कर देगा। इट रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स। इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड इट रीड्स द एंटायर फाइल। तो मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, ये हमारी फाइल थी, इसे हम रीड मोड में ओपन कर देते हैं, दैट इज R। अब सबसे पहले तो हमें स्क्रीन पे चाहिए, स्क्रीन पे कुछ भी दिखवाने के लिए प्रिंट के अंदर हम यूज करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम अच्छा सा ले लेते हैं, बेकार लग रहा है, FOBJ ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। फिर डॉट रीड। अब इसके अंदर रीड के अंदर तुम जितने भी नंबर लिखोगे वो उतने कैरेक्टर रीड करेगा तुम्हारी फाइल में से। जैसे मैंने लिख दिया फाइल, Ctrl+S, रन पर जाकर रन मॉड्यूल करूं तो देखो स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर उसने दे दिए। अब तुम बोलोगे भैया 4 ही लिखे हैं, 5वां ये स्पेस है, स्पेस को भी काउंट करता है पाइथन के अंदर। तो स्टार्टिंग के अगर तुम्हें जितने भी वर्ड्स चाहिए, तो यार तुम्हें दिखाता हूँ फाइल के अंदर क्या लिखा था। हमारे फाइल के अंदर ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। हमने पाइथन को बोला यार हमें स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर चाहिए, 1 2 3 4 5। तो रीड मोड के अंदर तुम जितने भी नंबर डालोगे वो उतने कैरेक्टर रीड करके दे देगा। मान लो हमें यहाँ तक प्रिंट कराना है तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स तुम्हें चाहिए उतने डाल दो। लेट्स से 5 की जगह अगर तुम 10 कर दोगे, फिर इसे रन कर देखो तो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। देखो डोंट, ये 5 6 7 8 9 और ये 10वां कैरेक्टर, स्पेस भी काउंट हो रहा है। तो तुम्हें समझ आया, रीड फंक्शन के अंदर तुम जितने भी नंबर दोगे उतने कैरेक्टर वो रीड कर तुम्हारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। और यहीं तुम खाली छोड़ दोगे, कोई भी नंबर नहीं दोगे, तो सारा का सारा वो कंटेंट रीड कर दे देगा। इसे सेव करो, रन पर जाकर रन मॉड्यूल, तो उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट था उसने सब कुछ लिख कर दे दिया। तो यार तुम्हें रीड समझ आ गया। रीड लाइन क्या करता है, रीड्स लाइन ऑफ इनपुट। अगर तुम्हारी फाइल में बहुत सारी लाइन है और अगर एक लाइन रीड करवानी है तो तुम रीड लाइन यूज करते हो, और ऐसी तुम्हें बहुत सारी लाइंस रीड करवानी है तो तुम क्या यूज करते हो, रीड लाइंस। आओ इसका डेमो कर देखते हैं। हमारे पास ये फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अपने पाइथन कोड पे आओ, सबसे पहले रीड लाइन का एग्जांपल करके देखते हैं। इसे सेव करो, रन पर जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक करो तो सबसे पहली लाइन आ गई डोंट स्टॉप। और ऐसी अगर मैं इधर रीड लाइंस कर देता हूँ, इसे सेव करो, रन पर जाकर रन मॉड्यूल, तो तुम्हारी फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस थी वो एज अ लिस्ट रिटर्न करता है। अब देखो मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल हमेशा एंड होती है किससे, \n से। तो देखो इसने क्या करा, पहली लाइन लिखी फिर एंड कराया \n से, फिर दूसरी लाइन लिखी फिर एंड कराया \n से, ऐसी थर्ड लाइन \n, फोर्थ लाइन \n। पाइथन के अंदर रीड लाइंस फंक्शन क्या करता है, तुम्हारी फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस है उसे रिटर्न कराता है एज फॉर्म ऑफ लिस्ट, और हर एक लाइन के एंडिंग में \n लिख देता है, जिससे हमें पता चलता है ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई, जो कि एक मेन डिफरेंशिएटर है टेक्स्ट फाइल का अगेंस्ट बाइनरी फाइल। तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया।
रीड फंक्शन के अगर तुम अंदर n लिखोगे, जितने भी n कैरेक्टर्स चाहिए वो तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रीड लाइन क्या करता है, तुम्हारी लाइनें रीड करता है, सिंगल लाइन। रीड लाइंस क्या करता है, सारी की सारी जितनी भी लाइंस तुम्हारी फाइल में प्रेजेंट है सबको रीड कर कर रिटर्न करता है एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। अभी जैसे हमने रीड देखा वैसी होता है राइटिंग। राइटिंग के अंदर अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए राइट के। राइट क्या करता है, जितना भी कंटेंट तुम देते हो वो तुम्हारी फाइल पे लिख देता है। सिमिलरली राइट लाइंस, राइट लाइंस अगर तुम्हें फाइल के अंदर लाइन बाय लाइन कुछ लिखवाना हो तो तुम क्या यूज करते हो, राइट लाइंस का। राइट लाइंस का एग्जाम्पल कर कर देखते हैं। इसी फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं। सबसे पहले आर की जगह तुम लिख लो डब्लू, इसको उड़ाओ। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, FOBJ डॉट। फिर हम किस चीज़ का प्रैक्टिकल देख रहे हैं, राइट लाइंस का। राइट लाइंस के अंदर हमें क्या देना होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिस्ट, फिर लिस्ट के अंदर हमें बहुत सारी लाइंस जो भी हमें लिखवाना है इस ब्रैकेट में हमने लिख दिया। फिर कॉमा डाल के दूसरी लाइन में तुम्हें क्या चाहिए, करो कंट्रोल सेव, रन पर जाकर रन। फाइल रन हो गई। अब देखते हैं हमारी एक्चुअल फाइल में चेंजेस हुए हैं कि नहीं। देखो चेंजेस हो गए। अब हमने बहुत सारी लाइंस लिखनी चाहिए थी बट एक ही लाइन में दोनों वर्ड्स आ गए। अब ऐसा क्यों आया है, क्योंकि हमने \n मेंशन नहीं करा। आओ \n मेंशन करते हैं। आओ अपने पाइथन के कोड पर और इधर मेंशन कर दो न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज \n। इधर भी लिख दो \n। और एक और कोई सी मस्त सी गाली इन्वेंट करते हैं, जैसे नहीं यार सही हो जाएगी, इधर भी \n। अब इसे सेव करो, रन पर जाकर रन मॉड्यूल। अभी हमने रन कर लिया। अब देखते हैं हमारी एक्चुअल फाइल में चेंजेस हुए कि नहीं। अब देखो सारी नई नई लाइंस के अंदर मस्त मस्त गालियाँ आ चुकी हैं। तो तुम्हें समझ आ गया राइट और राइट लाइंस के बीच का डिफरेंस। तो अभी तक जितने भी मेजर ऑपरेशंस थे, तो यार अभी तक जितने भी मेजर ऑपरेशंस थे हमने परफॉर्म कर लिए। अब 2-3 टॉपिक और बचे तुम्हारे इस चैप्टर से, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो टेल फंक्शन। एक होता है टेल फंक्शन, एक होता है सीक फंक्शन। टेल फंक्शन बताता है तुम्हारा एग्जैक्ट कर्सर कहाँ पर है, और सीक फंक्शन अगर तुम्हें सेट करना है कि यार मेरे कर्सर को, जैसे अभी कर्सर इधर रखा है, इधर से तुम इधर कर दो, तो तुम क्या यूज करते हो, सीक फंक्शन का। आओ डेमो कर कर देखते हैं। इधर लिखो प्रिंट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा FOBJ डॉट टेल। हाँ देखो अभी हमारा कर्सर कौन से पोजीशन पे है, 0th पोजीशन। अब मान लो इसे हमें चेंज कराना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फिर इसके अंदर जो भी जहां पर भी तुम्हें कर्सर चाहिए, 9। अब दोबारा इस फाइल को सेव करो, रन पर जाकर रन मॉड्यूल। अब देखो ये हमारी फाइल का कंटेंट है। सबसे पहले मैंने बोला बता भाई कर्सर कहाँ है, इसने बता दिया 0th पोजीशन। फिर मैंने उसे बोला स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर रीड कर, तो उसने स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर रीड कर कर तुम्हें आउटपुट दे दिया SDFAH। ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, सीक फंक्शन की हेल्प से मैंने उसे बोल दिया जा भाई 9th पोजीशन पे जा, यहाँ पर आ जा और यहाँ से तू फर्दर 5 कैरेक्टर प्रिंट कर। तो उसने ये 5 कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो 2 फंक्शन हमने पढ़े थे। टेल फंक्शन बताता है ये जो भी कर्सर ब्लिंक हो रहा है कहाँ पर है। स्टार्टिंग में इसने बताया था 0, फिर मैंने बोला जहाँ पर भी है वहाँ के तू 5 वर्ड्स प्रिंट करा दे, प्रिंट करा दिया। फिर हमने सीक फंक्शन की हेल्प से कर्सर को यहाँ ले आए, फिर दोबारा प्रिंट कराया कि जितने भी स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स है वहाँ से प्रिंट कर दे, तो उसने स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स प्रिंट कर दिए। देखो यही करा था हमने। सबसे पहले कर्सर से पूछा कहाँ पे है कर्सर, उसने आउटपुट क्या दिया था, 0। फिर हमने बोला स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर रीड करके बता दे, तो उसने 5 कैरेक्टर रीड करा दिए थे। फिर हमने 9th पोजीशन पे कर्सर ले गए थे, वहां से बोला भाई तू रीड करके बता, तो उसने रीड करके दे दिया था। फिर हमने फाइल को क्लोज कर दी। तो टेल फंक्शन क्या करता है, हमारे फाइल की करंट पोजीशन बताता है, और सीक फंक्शन क्या करता है, तुम्हें अपने कर्सर को ले जाना है वहां पर, तुम सीक फंक्शन की हेल्प से ले जा सकते। तो यार अब देखते हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया। हमने फाइल्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फाइल देख ली, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है,
और जब टेक्स्ट फाइल में हम डेटा को सेपरेट करते हैं कॉमा की हेल्प से, तो वो क्या बन जाती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ हम बाइनरी फाइल के साथ काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। अभी हमने टेक्स्ट फाइल में ओपन करना सीख लिया ओपन फंक्शन की हेल्प से। हमने बहुत सारे मोड्स भी देख लिए, आर क्या होता है, आर प्लस क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, ए और ए प्लस। फिर हमने फाइल क्लोज करना भी सीख ली ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज की हेल्प से। हमने फाइल विथ अ क्लॉज भी ओपन करके देख लिया कि कौन सा मोड चाहिए, कौन सी लोकेशन चाहिए। उसके अंदर कुछ राइटिंग मतलब नया डेटा लिखवा कर भी देख लिया, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड करा कर भी देख ली। हमने राइट फंक्शन भी पढ़ लिया, राइट लाइन्स भी पढ़ ली। फिर रीडिंग अ टेक्स्ट हमने रीड भी पढ़ लिया, रीड लाइन भी पढ़ ली और रीड लाइन्स भी पढ़ ली। इनके बीच का डिफरेंस भी देख लिया। सीक भी हमने मेथड पढ़ लिया, सीक से हम कर्सर की करंट पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और टेल से हमारे कर्सर की करंट पोजीशन पता लग जाती है। और जितना भी डेटा है उसके अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं हमने वो भी करना सीख लिया। अभी तक हमने ये काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया, और इसके अंदर ये सारा डिटेल में कवर कर लिया। अब हमारा बच गया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ, और नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ बाइनरी फाइल भी एकदम डिटेल में आ रही होगी। एंड अगेन एक रिमाइंडर, हमारे वेबसाइट पर PYQ लाइव हो गए हैं। तुम्हारे लास्ट 5 years के डिटेल्ड एकदम PYQ विथ सॉल्यूशंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो यार अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जाकर चेक कर लेना। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।